बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज वीडियो लेके आऊँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए भेड़ बकरियों के बारे में, इंटेरोटॉक्सिसीमिया डिजीज़ के बारे में कि भेड़ बकरियों में अंतड़ियों का जहर जिसको कहते हैं इंटेरोटॉक्सिसीमिया डिजीज़, इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी अलामत कौन सी होती हैं, ये जानवरों में बीमारी लाहक क्यों होती है, किस स्टेज में लाहक होती है, किस मौसम में लाहक होती है और इसका इलाज क्या है। आज के हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें इससे पहले तमाम हमारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंटेरोटॉक्सिसीमिया डिजीज़ जो है ये एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। जैसे ही मौसम बहार का मौसम स्टार्ट होता है या मौसम बरसात स्टार्ट होता है तो जिन जानवरों में ज़्यादा खुराक हैवी किस्म की खिलाई जाती है उनमें ये मसला लाक होता है। इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो छोटे 2 से लेकर 6 माह तक के बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा मसला देखने में आता है, लेकिन साल हर साल भेड़ और बकरियों में भी ये बीमारी देखी जाती है जिनको ज़्यादा हैवी खुराक कह लें या ज़्यादा सेहतमंद करने के लिए ज़्यादा खुराक खिलाई जाती है। ऐसे जानवरों में ये मतलब लाहक होती है और इसमें जो है वो बेलामा जो देखी जाती है उसमें ये नोट किया जाता है कि सबसे पहले तो जानवर को हल्का फुल्का जो है वो बुखार नोट किया जाता है। उसके बाद जानवर जो अपनी जबड़े को बार बार चबाना स्टार्ट कर देता है, जानवर लड़खड़ा के चलता है, लेकिन हमारे मालिक हज़रात को इस चीज़ पे पता नहीं चलता। बाद का जानवर को अफारा भी हो जाता है और जब आखिरी स्टेज पे जानवर पहुंचता है तो जानवर जो है उसको खूनी वाह लग जाती है, चर्बी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमारे अक्सर मालिक हज़रात रिकमेंड करते हैं जी हमारा जानवर चर्बी कर रहा है, उसने चर्बी करना स्टार्ट कर दी है, लूज मोशन लग गया, डायरिया का शिकार हो गया। पर ये पता नहीं होता कि अंतड़ियों को जो जहर है वो इतनी हद तक बढ़ जाता है कि दी एंड जानवर को जो है वो डायरिया लग जाता है और वो बहुत शदीद किस्म का होता है और 24 घंटे के अंदर अंदर इसके बाद जानवर की डेथ हो जाती है। बिल्कुल जानवर जब वो निढाल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जानवर का ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए और इसको बचाना क्या चाहिए, इस पर आप बात करेंगे। इलाज जो है वो बड़ा ही सिंपल है कि जानवरों को जब देखा जाए कि उसको बुखार है तो उसके साथ ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बुखार के इंजेक्शन वगैरह डुआसोल या टाइलोपेन या टाइजेंट जी टाइलोटाइप कोई भी इंजेक्शन जो है वो यूज़ करें। एंटीबायोटिक साथ हम इसके स्टीराइड डेक्सा और एट्रोपिन यूज़ करें। ये इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर जानवर को फारे की शिकायत हो जाती है तो मेडियोरोल यूज़ करना चाहिए ताकि जानवर का फारा ख़त्म हो जाए। और अगर शदीद किस्म में जानवर को ये मसला लाक हो चुका है, जानवर को डायरिया लग गया है, तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन है वो सल्फाडेमाडीन है कि इस जानवरों को पिलाइए। जिन जानवरों में ये मसला लाक होता है, जिन जानवरों में ये बीमारी लाक हो जाती है इंटेरोटॉक्सिसीमिया या अंदड़ियों का जहर होता है, इसके लिए बेहतरीन है सल्फाडेमाडीन जानवरों को पिलाइए। भेड़ बकरियों में सल्फाडेमाडीन जो 20 से 25 ml फी जानवर को पिलाई जाती है और सुबह शाम भी पिला सकते हैं अगर शदीद हालत हो तो। इसके साथ जानवरों को पेन किलर अच्छा है यूज़ करवाया जाता है और पानी की कमी के लिए ORS साशे जो हैं वो यूज़ करवाते हैं ताकि जानवरों में जो पानी की कमी हो जाती है अंदरियों के जहर की वजह से अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं, तो जानवरों की थोड़ी सी एनर्जी बहाल करने के लिए हम ORS साशे यूज़ करते हैं। इंटेरोटॉक्सिसीमिया जो डिजीज़ है बड़ी ख़तरनाक है। जब तक बीमारी का पता चलता है अक्सर औकात फील्ड में हम देखते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी होती है खूनी पेचस लगने से और मालिक हज़रात कहते हैं बस एक दिन ही इसको वाल लगी थी, चर्बी करना स्टार्ट कर दी और उसके बाद जानवर की डेथ होगी। इस बीमारी को इंटेरोटॉक्सिसीमिया कहते हैं, अंतड़ियों का जहर का कहते हैं। इसका जो बचाव है वो बड़ा सिंपल है कि कोशिश करनी चाहिए जब मौसम बरसात का मौसम स्टार्ट हो, जब मौसम बहार स्टार्ट हो, तो अपने जो जानवर हैं उनको इतनी ज़्यादा हैवी किस्म की खुराक ना दी जाए, इतने मिनरल्स या लिक्विड या वनडे या ऐसी चीज़ें ना खिलाई जाए जो जानवरों को हजमशुदा ना हों। तो ऐसे अपने जानवरों को हम महफूज कर सकते हैं ताकि जैसे ही जानवर ज़्यादा हैवी किस्म की खुराक खाएगा तो वो जानवर का स्टोमिक हजम नहीं करेगा और उस ना हजम करने की वजह से जानवर जो है वो अंतड़ियों में स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देगा और साथ ही खूनी पेचस और चर्बी करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जानवरों में नॉर्मल रूटीन में खुराक जो देते हैं हम वही देनी चाहिए, इतनी ज़्यादा किस्म हैवी खुराक ना दें ताकि हम अपने जानवर को महफूज कर सकें। अगर ऐसी कंडीशन में जब जानवरों की डेथ हो जाती है तो देखा जाता है पोस्टमार्टम के बाद कि जानवरों का जो मैदे का चौथा हिस्सा है वो किसी हद तक बंद हो जाता है और जिगर में और मैदे में जो वो खून जमा होता है, जिससे पता चलता है अंतड़ियों के अंदर जो वो स्वेलिंग होती है, बाद अंतड़ियाँ फट भी सकती हैं।
अंतड़ियों में खून जो है वो जमा लोथड़े नज़र आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो ये अलामत देखी जाती हैं, जिससे गेस किया जाता है, नोट किया जाता है कि जानवरों में जो है वो जो बीमारी लाक हो चुकी थी, अंतड़ियों का जहर, एंटेरोटॉक्सिसी में भी इसको कहते हैं। तो इसलिए हमें इसका परहेज़ और इसका इलाज प्रॉपर टाइम पे करवाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस अपने देसी टोटका इजाद करते हैं तब तक जानवर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, फिर डॉक्टर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें टाइम से डॉक्टर के साथ रिजू करना चाहिए। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो, इंटेरोटॉक्सिसीमिया, अंतड़ियों का जहर, बकरियों के बारे में। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दें। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जो डेली बेस पे हम बड़े छोटे जानवरों के रिलेटेड, बीमारियों के रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते हैं जानवरों की, या देसी नुस्खा जात के बारे में वीडियोज़ लेके आते हैं, या ऐसे ही किसी और टॉपिक पर जानवरों के रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते हैं, वो एक मैसेज के ज़रिए अपने दोस्तों तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, किसान लोगों तक पहुंचती रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जो है वो तंदुरुस्त और तवाना रहें। इसके साथ ही तमाम मेरे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।